भाई सीजेपी एक फ्रॉड पार्टी है। सोनम वांगचुक एक चाइनीज एजेंट है, चलो मान लिया। लेकिन इस आदमी को क्यों प्रोटेक्ट किया जा रहा है? अरे भाई सिंपल सी बात है। तुम किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, तुम्हारी वजह से कंपनी को लॉस हो रहा है, तो तुमको नौकरी से निकालेगी ही ना। अब कंपनी को रिप्लेस कर दो कंट्री से। इस आदमी के मैनेजमेंट के अंदर कंटिन्यूअस पेपर लीक हो रहे हैं, देश के फ्यूचर को नुकसान हो रहा है, तो निकालो ना भाई इसको। मैटर ही सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद बोलना सीजेपी फ्रॉड है, हम सुन लेंगे। लेकिन ये नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे, ये रीज़न ध्यान से सुनना। अगर गवर्नमेंट धर्मेंद्र प्रधान को हटा देती है तो इसका मतलब इन्होंने सीजेपी का डिमांड मान लिया। सीजेपी जीत गई, और सीजेपी बनी किससे है? लोगों से। तो लोगों की विक्टोरी हुई, तो पब्लिक के पास एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो फिर ये गंदे हवा पे, गंदे पानी पे, गंदे खाने पे, टूटी हुई रोड पे, सब चीज़ों पे सरकार से अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे, क्योंकि ये सब बेसिक राइट्स है जो अनफॉर्चुनेटली हमें इस कंट्री में नहीं मिलता। और यही कॉन्फिडेंस पब्लिक में हो, ये सरकार नहीं चाहती। ये होप कि हम कुछ चेंज कर सकते हैं, ये सरकार नहीं चाहती कि तुम्हारे अंडर हो। और लोग बोलेंगे मुझे कि भाई तू गवर्नमेंट की साइड ले रहा है। मेरा बोलने का सिंपल मतलब था कि ये जो लाइन है, पॉलिटिशियन आर पब्लिक सर्वेंट, यह एक फ्रॉड लाइन है। रियलिटी इसकी टोटल उल्टी है। इन सारे पॉलिटिशियन के घर हमारे टैक्स के पैसे से चलता है, और बदले में हमें क्या मिलता है ये। और फिर अगर हम सवाल पूछे तो एंटी नेशनल हैं बेसिक राइट्स मांगने के लिए। भाई अगर देश अपने नागरिकों को बेसिक राइट्स नहीं दे पा रहा है, साफ़ हवा नहीं दे रहा है, साफ़ पानी नहीं दे रहा है, साफ़ खाना नहीं दे रहा है, सही से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना, फिर तो यह गुलामी हो गई। हम तुम्हें किसी भी कंडीशन में रखेंगे, बट यू हैव टू सर्व अस। अब लोग पूछेंगे कि भाई सीजेपी प्रोटेस्ट का कोई मीनिंग नहीं है क्या? ऑफ कोर्स है। कोई रिजल्ट चाहे आए ना आए, यह आदमी रिजाइन करे ना करे, लेकिन लोगों की आंखें तो खुलेंगी। भाई ये कंडीशन है हमारे एजुकेशन सिस्टम की, हमारे देश की। तुम चाहे सीजेपी से डिसएग्री करो, सोनम वांगचुक से डिसएग्री करो, बट द कॉज इज़ इम्पॉर्टेंट।